बादब मुलाहजा में मुफज्जल इमाम मलिक। बिहार में रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सरकार भी रोजगार को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। दरोगा अभ्यर्थियों पर लाठी चलाई जा रही है। वो अपने नतीजों को लेकर वह सशंकित है। टीईटी अभ्यर्थी जिन जो 94,000 टीईटी अभ्यर्थियों की बहाली होनी है, उस पर भी अभी तलवार लटकी हुई है। वादे तो कर दिए गए, उनका प्रदर्शन भी खत्म हो गया। उधर सीटेट दिसंबर के लोग भी हैं जो खुद सरकार के आसरे बैठे हुए हैं, लेकिन रोजगार को लेकर सरकार बहुत न तो गंभीर है और न ही संवेदनशील। जाहिर है कि युवाओं के सामने संकट है। ये संकट रोज बरोज गहरा रहा है। बादब बामुलाजा में हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक निवेदन है, एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ ये भी कि जन सरोकारों की पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि आप बादब बामुलाजा को अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक सहयोग भी करें। एक बहुत पुराना फिल्मी गीत है कि अपनों पे सितम, गैरों पे करम, ऐ जाने वफा यूं जुल्म न कर। टीटी अभ्यर्थी इस गानों को, गीत को जरूर गुनगुना रहे होंगे, लेकिन कुछ इस अंदाज में कि रिटायर शिक्षकों पे करम, युवा अभ्यर्थियों पे सितम, ऐ नीतीश सरकार ये जुल्म न कर। सरकार ने नया फरमान जारी किया है। शिक्षकों की वो की बहाली तो करना चाह रहे हैं, लेकिन रिटायर्ड शिक्षकों की 94,000 टीईटी शिक्षक हो या सीटेट से जुड़े अभ्यर्थी, उनकी चिंता, उनकी परेशानी सरकार को दिखाई नहीं दे रही है। सरकार को चाहिए कि जो युवा शिक्षक जो पता नहीं कितनी सालों से एक अदद नौकरी पाने के लिए, शिक्षक बनने के लिए सरकार कि हर उस दरवाजे तक, हर उस चौखट पर मत्था रख टेका है जहां से इंसाफ की आस, न्याय की आस में की उम्मीद थी, न्याय की आस थी, लेकिन अब तक तो सिर्फ उनकी झोली खाली रही है। अब जो नया फरमान आया है सरकार का कि रिटायर्ड शिक्षकों की बहाली होगी, नियुक्ति होगी, तो जाहिर है कि संकट युवा शिक्षकों को जो योग्य हैं, उनकी अगर भाषा देखें, जैसे मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था कि उनके पास इतनी अच्छी भाषा है, भाषा का संस्कार है और भाषा को बरतने की जो सलाहियत है, जाहिर है कि अगर वो जिन स्कूलों में जाएंगे, वहाँ जिन बच्चों को, नौनिहालों को वो तालीम देंगे, वो नौनिहाल वहाँ से बेहतर तालीम हासिल करके बाहर आएंगे। लेकिन सरकार को इसकी फुर्सत नहीं। सरकार को सुध लेने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है कि वो इस तरह वो इन शिक्षकों की, इन योग्य शिक्षकों के सपनों को पूरा करे, लेकिन रिटायर्ड शिक्षकों को वो बहाल करने जा रहे हैं। जाहिर है कि एक सवाल सरकार के नीयत पर खड़े होते हैं, क्योंकि ये वही सरकार है जो पिछले दिनों जब ये गर्दनी बाग में शिक्षक प्रदर्शन कर रहे, टीईटी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्हें वादा किया गया था कि 31 जनवरी तक उनकी काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जाहिर है कि यही तो 2-3 छोटी मांग ही तो कर रहे हैं कि तारीखों का ऐलान करें काउंसलिंग का, काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र दे के किसी स्कूल में योगदान के लिए कहा जाए और फिर उन्हें उनके प्रमाण पत्र की जांच कर उनकी तनख्वाह दी जाए। लेकिन वो सरकारें ऐसा नहीं कर रही। नीतीश कुमार की सरकार ऐसा नहीं कर रही। नए शिक्षा मंत्री आए हैं, उनसे थोड़ी उम्मीद बंधी है, क्योंकि उनके जो कुछ बयान आए हैं वो बयान कुछ सकारात्मक लगे। पता नहीं सरकार इस पर अमल करती है या नहीं, क्योंकि करना बहरहाल नीतीश कुमार को है। दिलचस्प ये है कि तीसरे चौधरी हैं जो शिक्षा मंत्री बने नई सरकार में। पहले मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री बने, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा किन्हीं कारणों से। फिर उसके बाद उनकी जगह पार्ट टाइम के मंत्री अशोक चौधरी बने और उनकी जो बातचीत, उनकी भाषा और इन युवा अभ्यर्थियों को लेकर जिस तरह से कि उन्होंने बातें कही,
वो बातें अशोक चौधरी जैसे किसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री को के मुंह से सुनना ठीक नहीं लगा था। लेकिन विजय चौधरी जो अब तीसरे चौधरी जो मंत्री बने हैं, उन्होंने कुछ सकारात्मक चीजें बातें कही हैं। जाहिर है कि उससे एक उम्मीद पनपी है, लेकिन उम्मीद तो पिछले 2 साल से शिक्षक टीईटी अभ्यर्थी लगाए बैठे हैं। पता नहीं और कितने दिनों तक इस उम्मीद की डोर को थामे वो भविष्य के सपनों को सजोए रखेंगे, ये देखना ये है। उधर दारोगा अभ्यर्थियों पे पुलिस ने लाठियां बरसाई। सरकार कह रही है कि भ्रम न फैलाएं, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें ना करें, भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार के अफसरान को ये क्यों नहीं समझ में आता है कि जो दारोगा के अभ्यर्थी हैं, जो जिस पुलिस ने उन्हें लाठियां बरसाई, कल वह पुलिस वाले ही बनेंगे। उनकी शंका है, वो नतीजों को लेकर कुछ अगर उन्हें भ्रम है तो भ्रम दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार क्यों नहीं उनके भ्रम को दूर कर रही है? उन नतीजों में गड़बड़ी का अंदेशा, क्योंकि पिछले 10-15 सालों की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था जितनी लचर हुई और परीक्षाओं से लेकर नतीजों पर जितनी उंगलियां उठी हैं, और पूरे देश में जिस तरह से बिहार की बदनामी शिक्षा के क्षेत्र में हुई, अगर दारोगा अभ्यर्थी उस पर सवाल उठा रहे हैं तो उन सवालों को सरकार को एड्रेस करना चाहिए, वो दूर करना चाहिए भ्रम की स्थिति को। लेकिन ये कह रहे कि कार्रवाई करेंगे। क्यों कार्रवाई करोगे? आप उन्हें मिल बैठकर उनकी पीड़ा को समझें और साझा करें उनके साथ, उनकी चिंता को साझा करें। जाहिर है कि जो युवा हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, वो उत्तेजित भी होंगे। सालों से जिन बच्चों ने अपने आंखों में एक अदद नौकरी का सपना संजो रखा और वो अगर सपना टूटता हुआ दिखाई दे तो वो उत्तेजित भी होंगे, गुस्सा भी होंगे। लेकिन अभिभावक की जिम्मेदारी होती है कि उनके उस सपनों को बचाए रखे, उनके गुस्सों को समझे, उनके गुस्सों पे लाठियां न बरसाए। लेकिन हो यही रहा है। पता नहीं सरकार को कब समझ में आएगी ये बातें। सरकार को समझना चाहिए कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं है आंखों का समंदर होना। और आंखों के समंदर होने से पहले उनकी पीड़ा को समझें और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दें, क्योंकि नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी भी है और जवाबदेही भी। सरकारें सिर्फ इसलिए या इवाम उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं चुनती कि वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बने। वो इसलिए सरकार को चुनती है कि वो उनकी रोजी रोटी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बुनियादी मसलों को हल करे। फिलहाल नीतीश कुमार की सरकार ऐसा करती हुई दिखाई नहीं दे रही।